खैरियत आसान है, पहले का जो सिस्टम चल रहा है या चलते आ रहा है, इसको कौन चेंज करेगा? कौन चेंज करेगा? नेता को तो लूटने से फुर्सत नहीं है, अधिकारी को लूटने से फुर्सत नहीं है। कुछ लोग है समझते हैं, वो मजबूरी में चुप रहते हैं, क्योंकि जहाँ पूरा भ्रष्ट सिस्टम ही चलता है, वहाँ पे कुछ लोग क्या करेंगे? चाहे वो टीचर हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे नेता हो, सिस्टम ही ऐसा भ्रष्ट हो गया है। अब हम लोग बोलते हैं बेरोजगारी का। बेरोजगारी का कारण यही है, आज यहीं से शुरू होता है। जब उन्होंने कॉन्वेंट में भरना चालू किया और अपना सिस्टम चलाना चालू किया, अब हम लोग हुमायूं और बाबर और अंग्रेज और अमेरिका के जलवायु में फंस गए। इसको याद करके 12 साल 15 साल 20 साल तक याद करते हैं, कुछ मतलब नहीं निकलता है। लास्ट में होता क्या है? वही बच्चा या तो कंप्यूटर सीखेगा, या फिर सिविल इंजीनियरिंग करेगा, या कारपेंटर। घूम के हमको वहीं पे आना है। क्या सिस्टम है? 12 साल 15 साल पढ़ने के बाद, इतना खर्चा करने के बाद हमको घूम कर वही टेक्नोलॉजी पे काम करना है। बिल्डिंग कैसे बनेगा, कितना सरिया डालेंगे, या कौन सा कारपेंटर का काम है, कौन सा लकड़ी डालेंगे, कौन सा। अरे जब यही करना है तो शुरू में क्यों नहीं करेंगे? अगर शुरू में हम करते तो अगर अधिकांश बच्चे आज के सिस्टम में, उसको पढ़ाई समझ में नहीं आता। जब पढ़ाई नहीं समझ में आता था, कम से कम काम तो उसको समझ में आता, काम तो समझ कर सकता था। वो जो कुछ भी सीखा, कारपेंटर का सीखा, सेंटरिंग का सीखा, कुछ भी बेकार तो नहीं होता। आज तो ऐसा है कि पढ़ाई छोड़ा, उसके पास कुछ काम नहीं है। अब या तो चौराहे पर बैठेगा, या गाड़ी छीनेगा, या बाइक छीनेगा, या मोबाइल चलाएगा, यही तो करेगा ना। अगर उसको 5 साल या 10 साल, तो बच्चा कम से कम 15 साल के अंदर गार्जियन के अंदर में रहता है। अगर 15 साल गार्जियन के अंदर में वो रहता है, तो गार्जियन उसको समझा सकता है, बता सकता है। और नहीं है तो नहीं कुछ करेगा, तो उसको काम पता हो गया। काम तो पता हो गया ना, हाँ लकड़ी कैसे काटते हैं, या सेंटरिंग कैसे काटते हैं, कुछ भी काम पता है तो कुछ भी करेगा। लेकिन अगर वो 12-15 साल हो गया, 20 साल हो गया, अब कुछ सीखा नहीं, अब उसको तो याद है, हाँ बाबर का क्या हुआ था, हुमायूं का क्या हुआ था, अमेरिका के जलवायु का क्या हुआ था, वो तो यही जानता है ना। अब कोई काम में नहीं आने वाला। जब वो कोई काम में नहीं आने वाला, अब उसको बोलोगे भाई तुम सेंटरिंग का काम करो, कारपेंटर का काम करो, या कुछ भी काम करो, प्लम्बर का काम करो, तो उसका दिल लगेगा? नहीं लगेगा, किसी का भी नहीं लगेगा। आपका लगेगा? नहीं, क्योंकि आप शुरू से नहीं जानते। तो प्लम्बर क्या होता है, मिस्त्री का काम क्या होता है, या कारपेंटर, जो भी काम है उसको पता नहीं है, उसको देखा नहीं, सुना नहीं, वो काम उसको करने में शर्म लगती है। शर्म ही ऐसी चाहिए, शर्म ही ऐसी बेशरम है, शर्म ही ऐसी बेशरम है कि सबको बेशरम बना कर रखती है, बेरोजगार बना कर रखती है। ये शर्म ही ऐसी शर्म है जो सबको बेरोजगार बना के रखती है, क्योंकि हमको काम करने में शर्म लगता है, क्योंकि हमने जलवायु याद किया था, और बाबर औरंगजेब ये सबको याद किया था, इसीलिए हमको शर्म लगता है। और हमारा जो कल्चर है, एक तो वो चला गया, इस सिस्टम में ही वो हमारा कल्चर चला गया, हमारा पढ़ाई चला गया, और इसके यहीं से बेरोजगारी का और जो अशिक्षा जो होता है, जहाँ से उसका जन्म होता है। इतना करने के बाद जब ये उनका कॉन्वेंट चलने लगा, और गुरुकुल पे वो अत्याचार करने लगे, आस्ते आस्ते गुरुकुल बंद होने लगा, और जो गुरुकुल के टीचर थे उनको उन्होंने क्या किया, कितने को तो मरवा दिया, कितने को जेल में डाल दिया, कितने को ऐसे ऐसे नियम कानून लगा दिए कि आस्ते आस्ते गुरुकुल का सिस्टम ही खत्म हो गया, गुरुकुल का पतन हो गया। और जब गुरुकुल का पतन हो गया तो हमारा कल्चर का पतन हो गया। जब हमारा कल्चर का पतन हो गया तो हम लोग गुलाम हो गए। आज गुलाम इसलिए हो गए क्योंकि अब अंग्रेजी हमारे अंदर घुस गई। हम हर बात में अंग्रेजी पढ़ते हैं, अंग्रेजी देखते हैं, अंग्रेजी सीखते हैं, हर चीज़ में अंग्रेजी आ गई, और जो हमारा कल्चर था वो खत्म हो गया। जब हमारा कल्चर ही खत्म हो गया तो बेरोजगारी तो आना निश्चित है। बेरोजगारी तो आएगा ही, अशिक्षित तो होंगे, क्योंकि हम गुलाम हो गए। गुलाम इसलिए नहीं हो गए कि उन्होंने जो कहा था, गुलाम उनके भाषा का हो गए, उनके कपड़े का हो गए, उनके रहन सहन का हो गए, उनका जो कल्चर था वो हमने अपना लिया। इसलिए हमारा देश में जो है शिक्षा का अंत हो गया। जो गुरुकुल का शिक्षा था वो उसका अंत हो गया। अब वहीं से बेरोजगारी का कारण स्टार्ट होता है। अब आगे देखते हैं बेरोजगारी के बाद भ्रष्टाचारी कैसे होता है, और उसके बाद आगे क्या होता है, अगला वीडियो हम लोग देखते हैं। जय भारत, जय हिंद।